हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। सो मैं हाजिर हूँ लेकर प्रगति मैदान ट्रेड फेयर का लेटेस्ट व्लॉग। यहाँ पे मैंने विज़िट किया था अभी थर्सडे के दिन। ठीक है, तो 10 बजे सुबह से ये स्टार्ट हो जाता है, शाम को 7:30 बजे तक आप यहाँ पे घूमी घूमी कर सकते हो। बिज़नेस आवर्स चल रहे थे तो उस टाइम तो 500 रुपये की टिकट थी और मैं बिज़नेस आवर्स में ही गई थी। अभी कितने की टिकट है कमेंट करके मुझे बता देना, मुझे नहीं पता। और वैसे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इतने सारे व्लॉग्स लोगों ने बना रखे हैं, ज़बरदस्त तरीके से देखो। मैं तो वो बताने वाली हूँ जो आपको और किसी व्लॉग में बातें पता नहीं चलेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग दूँगी। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों का प्राइस कंपेयर करके भी बताऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। स्पेशली मैं दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है जो कि हमारी दिल्ली में वैसे 365 दिन नहीं मिलती। तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होके शॉपिंग मत करना। और किसी के पास ज़्यादा फालतू पैसे आ रहे हो तो भाई, दिल्ली की सर्दी इतनी कड़ाके की होती है, गरीबों में कंबल बाँट दो, उनको खाना बाँट दो। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो मैंने यहाँ विज़िट किया था थर्सडे के दिन। इंद्रलोक के बाद मैं सीधा ट्रेड फेयर चली गई थी और यहाँ पे 500 रुपये की हरी पत्ती देने के बाद जो टिकट मिला वो भी इन्होंने फाड़ के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने गेट नंबर 4 से एंट्री की थी। उसके बाद मैं सीधा भागे भागे जा रही थी फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरी वहाँ सिस्टर वेट कर रही थी गर्मा गर्म छोले भटूरे के साथ में। और ये भैया मुझे देखते ही परेशान हो गए, हे भगवान, यहाँ पे भी आद्या आ गई। सो आद्या अब जा रही है फटाफट छोले भटूरे खाने के लिए फूड कोर्ट की तरफ। यहाँ पे आपको 2 फूड कोर्ट मिलेंगे, एक जनरल है और एक स्टेट वाइज आपको लगा मिलेगा। ठीक है, खाना इज़ ओके ओके, नॉट सो गुड। सो अभी जो फर्स्ट ही हम पवेलियन में आए थे ना, यहाँ पे इंटरनेशनल वाला था, हॉल नंबर 325 आप देख सकते हो। जो लोग बहुत टाइम से नहीं गए उन्हें मैं बता दूं कि पहले एक एक कंट्री, एक एक स्टेट का डेडिकेटेड पवेलियन लगता था अलग अलग, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ये आप झूला यहाँ पे देख रहे हैं, देखने में बहुत प्यारा था, रोजवुड का। इसका प्राइस इन्होंने मुझे 2500 रुपीज़ बताया। साइज़ के हिसाब से इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा। यहाँ पे आपको इस तरीके की धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब मिल जाएंगी, जो कि आप बहुत अच्छे से टेस्ट करके लेना, क्योंकि कई बार जो इन्होंने जला रखी होती है वो अलग होती है और जो हम लेके जाते हैं उसका अलग ही फ्रेगनेंस होता है। मैं बहुत बार भुगत चुकी हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ। इस तरीके का जो मटेरियल है ना, ये आपको लाल किले के बीना बाज़ार में भी मिल जाएगा और पहाड़गंज में भी मिल जाएगा। इस तरीके की बैंगल्स मैंने आपको तिलक नगर में दिखाई थी करवा चौथ के टाइम पर दिल्ली में भी ये आम चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चांदनी चौक के बलीमरान चले जाइए, सदर के डिप्टीगंज चले जाइए, वहाँ पे आपको इस तरीके के लाख के कड़े बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में और काफ़ी बजट में मिल जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगा रखा था। ये हॉल नंबर 345 कंबाइंड ही था, सो वहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके की हैंडमेड डायरीज़ मिल जाएंगी और ये डिज़ाइन बहुत ही कॉमन है। मैंने रुई मंडी के बहुत से व्लॉग्स में आपको ये सब ज्वेलरी दिखाए हुए थे। यहाँ पे मोस्टली जो ज्वेलरी के स्टॉल्स थे वहाँ पे रुई मंडी वाली ही ज्वेलरी मिल रही थी, इसलिए मैंने हर ज्वेलरी स्टॉल को बहुत डीपली कवर नहीं किया है। जहाँ मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तो वो ही मैंने यहाँ पे कवर की हैं। ठीक, अब आप कहोगे प्राइस नहीं बता रहे, एक्चुअली प्राइस बताने लायक है नहीं, क्योंकि मीना वाली ज्वेलरी जो है वैसे भी नॉमिनल प्राइस में दिल्ली में मिल जाती है। यहाँ पे 300, 350, 250 ऐसे प्राइस थे। तो ये हॉल नंबर 345 में बहुत सारे आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स मिलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं लगा मिलेगा। तो यहाँ पे डेट्स मिल रहे थे जो सुपर क्वालिटी होती है, 3000 रुपीज़ kg में। यहाँ पे आपको हैंडमेड 150 रुपीज़ के एयरिंग्स और 120 रुपीज़ के रिंग्स मिल जाएंगी, जो कि हैंड पेंटेड है, हैंडमेड है। इस तरीके के आपको लाइट वेट की ज्वेलरी मिल जाएगी। 450 इज़ टू मच, ये 450 रुपीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। सदर में जाओगे आपको ये सब चीज़ें 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ में ईजीली मिल जाती हैं। अब आप बोलोगे ना, तो ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे दिखा भी दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे यहाँ पे एक सिरामिक का स्टॉल लगा हुआ था। सो ऑब्वियसली हैंड पेंटेड है, सिरामिक है। सो यहाँ पे जितनी भी हैंडमेड चीज़ें हैं उनके प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा ही आसमान छू रहे थे। सो ये सब आप ले सकते हैं, बट ज़ाहिर सी बात है अगर आपको सिर्फ शो ऑफ करना है तो सिरामिक क्यों, आप बोन चाइना ले लो अच्छी कंपनी का, और वो भी इससे कम प्राइस में। यहाँ पे एक आपको मार्बल लुक के ये वासेस मिल रहे थे, लुक क्या मार्बल के ही होंगे। सो इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, आप बात करना चाहो तो कर लेना। 6000 रुपीज़ मैंने ऐसे कुछ उड़ता उड़ता प्राइस सुना था। आगे आपको प्योर जॉर्जेट में ये चिकनकारी का फैब्रिक मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी हमारे बजट वाली बात नहीं है। जितने भी मैं देखो, फिर
फिर कहोगे आप इंद्रलोक की रट लगा रखी है। कहने को मैं इंटरनेशनल स्टॉल आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपको इंद्रलोक में दिखाया हुआ है। ये पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड वगैरह सब मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको वेलवेट ब्रासो मिल रहा था। ये वेलवेट ब्रासो का सूट है 5000 रुपीज़ का। इससे ज़्यादा अच्छा अब मैं आपको इंद्रलोक में दिखाऊंगी फॉर श्योर, ठीक है। उनका मैंने एक बार वीडियो अलग से बनाया हुआ था, उसके बाद से कभी बनाया नहीं है, बनाऊंगी उनका भी। ये शर्ट और दुपट्टा है जिसमें कि बॉटम नहीं आती, तो ये भी ऐसी कुछ हैवी से प्राइस में है। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये आपका थाईलैंड का है। मतलब यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो कन्फ्यूजन आपको मिलेगी। आपको अगर पता है कि ये चीज़ें इस कंट्री से बिलोंग करती है ना, तभी आप पहचान पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा कि हम एक पवेलियन में हैं जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। कुछ ऐसा डेडिकेटेड एरिया नहीं दे रखा। तो ये बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छा एरिया है काफ़ी। अगर आपको ये दिल्ली में लेना है तो चांदनी चौक भागीरथ पैलेस चले जाइए, आप पहाड़गंज चले जाइए, इस तरीके के लैम्प्स आपको इजीली मिल जाएंगे। थाईलैंड का ही स्टॉल है जहाँ पर इस तरीके के प्रिंटेड बैग्स मिल रहे थे। मैं बहुत शौक से गई थी कि मैं थाईलैंड वाले स्टॉल से कोई अच्छा बैग लूँगी, बट बिल्कुल भी ये प्राइस फ्रेंडली नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, और सॉलिड भी नहीं था। फैब्रिक वगैरह बहुत ही नॉर्मल और ओके ओके था, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। नीचे यहाँ पे थाईलैंड के स्टॉल में ही ना इस तरीके के आपको स्टोन वाले रिंग्स मिल रहे थे। अब इनकी शाइन क्या है, इनकी पॉलिश क्या है, स्टोन कलर क्या रहेगा फर्दर, कुछ नहीं पता। बस स्टार्टिंग इनकी 3000 रुपीज़ से है और इसमें लैक्स तक की भी रिंग्स थी। आगे यहाँ पर आपको इस तरीके के ब्रेसलेट्स, इयर ये सब जैसा कोरियन ज्वेलरी मिलता है ना हमारे मजनू का टीला में, उस तरीके की यहाँ पे मिल रही थी। और यही एक स्टॉल है जहाँ पे आपको इस तरीके के बनाना क्लिप्स और नॉर्मल क्लिप्स मिल जाएंगे। 250, 300, 350, 400, ऐसे 200, इन सब प्राइजेस में। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 200 रुपीज़ का रिबन था। और यहाँ पे जो आप ये क्लिप देख रहे हैं, नो इट्स अ क्लचर बेसिकली। सो ये 200 रुपीज़ का इन्होंने हमें बताया है। सो ये जर्नली भी लाजपत नगर, सरोजनी, हर जगह मिल जाता है। इन्हीं के स्टॉल पे कुछ क्यूट रिबन्स थे घुंघरू वाले, ये मुझे प्यारे लगे, सो मैंने ये 2 लिए थे 100 वाले। ऊपर आप देखोगे तो फेदर के रिबन्स हैं, सैटिन में रिबन्स मिल जाएंगे, बो वाले मिल जाएंगे। और इसमें जो बड़ा वाला साइज़ है कलरफुल वाला, वो आपको 200-250 का मिलेगा। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा दुपट्टा लगा हुआ था, जो कि मुझे बाद में पता चला कि दुपट्टा है। पहले मुझे सूट फैब्रिक मिल रहा था, बट आप इसका प्राइस देख सकते हैं, हैरान कर देने वाला है। सैटिन सिल्क का ये सिर्फ दुपट्टा है फॉर रुपीज़ 18,000। कितना ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, टूट पड़ो। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही सैटिन सिल्क के कुछ स्टोल्स वगैरह मिल रहे थे 500-600 रुपीज़ की रेंज में। तो ये वाले भैया जी हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि इनका दुबई का स्टॉल है। पता नहीं कौन से एंगल से दुबई का स्टॉल था। अब ये सूट देखो आप, अगर आपने मेरा दरियागंज का ब्लॉग देखा है तो आपने इस तरीके का रेडीमेड वेलवेट सूट डेफिनेटली देखा होगा। ये सिर्फ कुर्ती है 5500 की वेलवेट की, जबकि वहाँ पे आपको 2000-2500 में पूरा का पूरा सूट मिलता है, ऑर्गेन्जा दुपट्टा, स्टॉल शॉल वगैरह के साथ में। खैर, सो आगे मैं बढ़ रही हूँ। ये इंटरनेशनल में ही इस तरीके के आपको सिल्वर लुक की ज्वेलरी मिल जाएगी। ये ओरिजिनल सिल्वर नहीं है, इसकी वारंटी वगैरह के बारे में जब भी आप कुछ भी लेना अच्छे से कंफर्म करके लेना। सो आगे हम जा रहे हैं यहाँ पे हॉल नंबर 4 में। और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट शॉप मिली, यहाँ पे आपको कुछ होम डेकोर के आइटम्स मिल रहे थे जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, ओके ओके थे। मतलब दिवाली पे नॉर्मल भी हमारे घर के आसपास ये सब मिल जाता है। और ये इस तरीके की आपको बीट्स की मिल जाएंगी ज्वेलरी, हैंडमेड हैं ये भी सारी, ठीक है। तो सबके अलग अलग प्राइजेज़ हैं। मैं कह रही हूँ अगर बहुत बजट फ्रेंडली होता तो मैं पहले ही ले चुकी होती। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैं आपको ये स्टॉल दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी सब मिसलेनियस है, मतलब कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि ये सब गुजरात का है, ये इसका है, सब आपको अलग अलग मिलेंगे। सो यहाँ से मेरी दी ने ये स्टॉल परचेज़ किया था जो कि खादी सिल्क मटीरियल में था। इसका फैब्रिक अच्छा था नो डाउट, उसमें भी इन लोगों ने कुछ ज़्यादा बार्गेन नहीं किया। फाइनली हमने ये 600 रुपीज़ का लिया था। सो ये दुपट्टा नहीं है, स्टॉल है 600 रुपीज़ में। और इनके पास ये जो आप देख रहे हैं ये मुझे साड़ी लगी, क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था मुझे, बट इन्होंने बताया कि एक लॉन्ग स्कर्ट है। इसका जो मटेरियल है वो गज्जी सिल्क है। सो नो डाउट फैब्रिक इज़ वेरी प्योर। इसका जो प्राइस इन्होंने मुझे बताया 2500 रुपीज़ है। ओनली स्कर्ट ही मिलेगी इसमें 6 मीटर के फ्लेयर के साथ, ठीक है। हॉल नंबर 4 में थी ये शॉप। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे व्यास रेशम प्रयास ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। इसके बाद में जो स्टॉल देखोगे वहाँ पे सब कुछ खादी का था। इसके बाद जो आप देखोगे यहाँ पे शॉल्स थे बनारसी वीविंग में, तो इनके भी प्राइसेस कोई बहुत कम नहीं थे। मतलब अच्छा खासा बजट आपको चाहिए यार, हज़ारों की चीज़ें हैं, 5000 6000 प्योर के नाम पे, और होंगी भी नो डाउट। अगर आप लेना चाहते हो तो किसी ने मना नहीं किया है, बस हर चीज़ का अच्छे से देख परख के लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ये बैग पूछा था, कॉमन है वैसे 650 रुपीज़ का। ये जो आप स्लिंग्स यहाँ पे लगे देख रहे हो, और नीचे आपको ये गुजराती लेन में जैसे पर्स वगैरह मिलते हैं ना, ये सब मिल जाएंगे। ये सब कॉमन है, दिल्ली में आम बात है। इनसे आगे यहाँ पर आपको इस तरीके की हैंडमेड ज्वेलरी मिल जाएंगी अलग अलग प्राइजेस में।
और यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाते चल रही हूँ स्टॉल्स के ऊपर जो भी नेम मेंशन्ड है। तो मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है कि गुजरात का है या इसका है, सब कुछ ऐसा मिला-जुला स्टॉल था। ये कुछ ऐसे शो पीसेस यहाँ रखे हुए थे और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जय जगन्नाथ ओडिशा का स्टॉल। डेकोरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन पहले के टाइम में जो लगता था ना, मतलब पूरा का पूरा पवेलियन, आँखें थक जाती थी कि यहाँ देखो या यहाँ देखो, बट यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। उड़ीसा के स्टॉल में आपको इस तरीके की प्योर की साड़ीज़ मिल जाएँगी, जो कि ज़ाहिर-सी बात है यार, 6-5 हज़ार से बिल्कुल भी कम की नहीं है, स्टार्टिंग ही है बल्कि। ये त्रिपुरा का स्टॉल है जहाँ पर आपको भारी मात्रा में जो है बैम्बू और जूट मटेरियल का सामान मिलेगा। और ये जो बीच में बैठा है बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था, इसके ऐसे ही फ्रिंज आ रहे हैं फेस पे बहुत क्यूट है। तो आप ये सिंगल भी ले सकते हो, पेयर भी ले सकते हो। इस तरीके के आपको बैग्स मिल जाएँगे जो कि अलग-अलग साइज़ेस में हैं। ठीक है, इनके प्राइजेस वगैरह सबके अलग-अलग हैं भाई, जो पसंद है आप ले लेना। और ये सब हैंडमेड है, तो हैंडमेड का तो फिर क्या ही मोल होता है ना? हाथ की मेहनत है तो फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बेशक इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो लो कॉस्ट है, लेकिन फिर भी सारी हाथ की मेहनत है। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सको, आपको कुछ पसंद आए तो ज़रूर ले सकते हो। क्या कह रहे हो, मैंने यहाँ से क्या लिया? नहीं, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे सस्ती, सुंदर और टिकाऊ चीज़ों की आदत है। मैं इमोशनल होके शॉपिंग नहीं करती, बहुत ही प्रैक्टिकल शॉपिंग करती हूँ जिसमें मुझे मेरा पर्पस पूरा होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी मिल जाएँगी, अलग-अलग प्राइस है। ऊपर ये सारी झुमकियाँ बहुत ही कॉमन है, रुई मंडी में मिल जाती हैं। ये एक हैंडमेड पर्स मिल रहा था, इसका काम बहुत अच्छा है, बट ये ऐसे ही 2000-2500 की रेंज बताई इन्होंने। पंजाब में भी चलते हैं हम, यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढोल रखा हुआ है जो कि सेल के लिए नहीं था। अभी यहाँ पे परफॉर्मर्स अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म करके खड़े हैं। तो कोने में यहाँ पे एक अंकल जी और आंटी जी ये आउल वाले की चेन्स बना रहे थे, जो कि ऑन ऑर्डर भी मतलब खड़े-खड़े बना देते हैं। बट जब मैंने माँगा अपनी कुछ प्रेफ़रेंस का, तो इन्होंने बोला हाफ़ एन आवर में बन जाएगा। तो इतना टाइम था नहीं यार, हाफ़ एन आवर में तो कितना कुछ कवर करना था। यहाँ पे 50 और 100 रुपीज़ में इस तरीके के आउल वाली की चेन्स आपको मिल जाएँगे। ट्रेड फेयर के अलावा अगर आप दिल्ली हाट विज़िट करते हो तो वहाँ पे भी ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है? देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है, बस ये है कि वॉश वगैरह करने पे इसका कलर ना निकले। कोई और यूज़ करता है पहले से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और आप अगर ट्रेड फेयर घूम के आ चुके हैं, सो आपने क्या शॉपिंग की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। पंजाब में ही यहाँ पे इस तरीके से साइकिल्स वगैरह रखी हुई थी, आई डोंट नो व्हाई। गुजरात की मैं आपको लेके चल रही हूँ और यहाँ पे सारे गुज्जू भाई बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में चीज़ें दे रहे थे। ये 1200 रुपीज़ का स्टॉल है। मुझे इसमें कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी कि ये लोग कोई भी बार्गेनिंग करें। सो पिंक वाला 1800, उसके बगल वाला 1200 रुपीज़ का था। इसके आगे यहाँ पे ये प्योर की साड़ियाँ थी जो आप देख रहे हैं। तो इसका ये जो मूव वाली है गोल्डन और मूव में, इसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया 8500 रुपीज़, जो कि चांदनी चौक में भी आप जाओगे तो आपको इजीली मिल जाती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 27 नवंबर के बाद ये साड़ियाँ इस दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी। दिल्ली में तो हर चीज़ बहुत कॉमन है। दिल्ली इटसेल्फ इज़ लाइक अ मिनी इंडिया, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। सामने साड़ीज़ वगैरह बहुत ही महंगी थी, छोड़ दो 25,000 30,000। अब यहाँ पे देखो ये डार्क नेवी ब्लू और रेड कलर की, ये प्योर पटोला का दुपट्टा है। मुझे लगा साड़ी है, बट ये सिर्फ दुपट्टा 28,000 का है। और यहाँ जो डार्क नेवी ब्लू कलर की साड़ी है वो 80,000 की साड़ी थी। वेलकम टू ट्रेड फेयर यार, इतना ज़्यादा कॉस्टली, मतलब इतने में तो बंदा उस स्टेट में जाके ख़रीद के सस्ते रेट में ले आएगा। मतलब यहाँ शॉपिंग करने के लिए तो 1-2 लाख रुपए इन कैश आपके पर्स में होने चाहिए, या फिर आप एक ब्रीफ केस लेकर घूमो तब यहाँ पे शॉपिंग कर पाओगे। आगे ये जो लहंगा आप देख रहे थे मल्टी कलर का, इसका प्राइस इन्होंने 2000 बताया। यहाँ पे पिंक कलर का है, ये सब एडल्ट के साइज़ हैं, तो ये 4500 का लहंगा इन्होंने मुझे बताया। गुजरात के स्टॉल में हूँ अभी मैं, और इनके बगल में कुछ धोती टाइप अंगोछे मिल रहे थे। ये फिर से स्टॉल्स मिल रहे हैं, गुजरात में हम घूम रहे हैं। इसके बाद अब मैं बाहर आ गई हूँ, कुछ और ख़ास था नहीं। वोकल फॉर लोकल, मतलब कि आम इंसान मिडिल क्लास लोकल साड़ियाँ पहने 80,000 वाली, ठीक है? सो आगे अब मैं बढ़ रही हूँ। पंजाब का स्टॉल मैंने आपको दिखा दिया। ये पवेलियन 4 है ना, तो यहाँ पे आपको ये सारे इंडियन स्टेट्स ही मिल जाएंगे इजीली। तो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे केरला है, केरला के लेफ्ट में आपको यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब का स्टॉल मिलेगा। सो श्री हेमकुंड साहिब से बिल्कुल सामने यहाँ पे केरला में पहले मैं एंट्री कर रही हूँ। इनका पवेलियन काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। सो अंदर मैं यहाँ पे चलती हूँ आपको लेके। स्टार्टिंग में आपको ये बस डिस्प्ले के लिए थे, ये फॉर सेल नहीं थे। अंदर आपको काफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे अगर आपको इस तरीके के लेने हो तो। यहाँ पे आपको ये सी हॉक्स वाला शिप मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी हैंडमेड ये सारे बनाए हुए हैं। तो ये सब आप चीज़ें ले सकते हो। फिर वही बात है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, शौक पूरे करने हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें आप ज़रूर ख़रीद सकते हो।
मैं तो कश्मीर से एक शिकारा लाई थी सोवेनियर के नाम पे, वो भी मारा-मारा फिर रहा है, तो मैंने ये चीज़ें लेनी फ़िलहाल छोड़ दी हैं। और यहाँ श्री हेमकुंड साहिब में एक स्टॉल था क्रोशिया का, और यहाँ पे मतलब दी को एक क्रोशिया का जैकेट पसंद आया जिसका प्राइस इन्होंने 2000 रुपए बताया। भाई साहब कुछ भी नहीं था उसमें, पूरा जाल ही जाल था, तब भी वो 2000 रुपए का था। बट ये बेबी बहुत ही क्यूट है, गॉड ब्लेस यू बेबी, बहुत बड़े हो जाओ। और यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब वाले ही पवेलियन में मैं हूँ। यहाँ पे हर स्टॉल में आपको कुछ ना कुछ वहाँ का खाने-पीने का भी मिलेगा। सो वो सब टोटली पर्सनल है और आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, स्वाद अनुसार आपको जो पसंद है ले लेना। जैसे मैंने एक लहसुन की चटनी का पैकेट लिया था जिसे खा के मेरा पेट खराब हो गया और अब मैंने उसे फाइनली कूड़े में डंप कर दिया है। थैंक गॉड छोटा पैकेट लिया था मैंने। तो श्री हेमकुंड साहिब में ना यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे 450 रुपीज़ के। एक्चुअली ये बैग तो सुंदर है लेकिन इनका जो स्ट्रिंग है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब काफ़ी चीप लग रहा था। बाकी ये आपको हिमाचली टोपीज़ मिल जाएँगी यहाँ पे। मैं ट्रेड फेयर गई ही बैग लेने के लिए थी कि किसी पवेलियन में कुछ बहुत हट के अच्छा सा बैग मिल जाए मुझे। बट 3-4 घंटे घूमने के बाद भी मुझे कुछ बहुत अच्छा सुंदर सा टिकाऊ ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिला। सो हेमकुंड साहिब में ना आपको ये मिनिएचर्स मिल जाएँगे धामों के, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। सो प्राइस वगैरह आप पूछ लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया गया है। जो भी प्राइस होगा मैं तो कहूँगी डिज़र्विंग ही होगा। आगे यहाँ पे आपको इस तरीके की ज्वेलरी मिल रही थी 150 रुपीज़ के 4 कड़े थे, जो कि मेटल में है और ऊपर इसके ऊपर प्लास्टिक के फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इन्हीं के पास में यहाँ जूड़ा पिन्स मिल रही थी जो कि बीड्स की बनाई हुई हैं। सो ये 50 रुपीज़ ईच है, कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। और पता है मैंने सोचा था कि पता नहीं ट्रेड फेयर जाके मुझे कितने वीडियोस कवर करने पड़ेंगे। मैं मम्मा का भी फ़ोन साथ में लेके गई थी कि बैटरी कम ना पड़े, मेमोरी कम ना पड़े, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ-कुछ सेकंड्स के वीडियो बना-बना के भी हार्डली 60 मिनट का ही वीडियो मैं यहाँ पे पूरे 5-6 घंटे घूमने के बाद कवर कर पाई हूँ। ऐसा कुछ था ही नहीं यार, सब कुछ लोकल है। मतलब हम सोचे कि साल में एक बार ट्रेड फेयर लगता है तो ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये इयररिंग्स मिल रहे थे 120 रुपीज़ के, जो कि लोकल मार्केट में हमें दिल्ली में 50 रुपीज़ के मिल जाते हैं, प्लास्टिक के हैं। और ये सूट देखो आप, ये 4500 का इन्होंने मुझे बताया है। और ये सेम अभी मैंने आपको 1-2 हफ्ते पहले ही अपने इंदलों के व्लॉग में दिखाया था, जो कि 2200 रुपये का है और उसमें सिरोस्की था। मेरे वाले में तो फिर भी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। और यहाँ पे ये गोता पट्टी बताया इन्होंने कॉटन पर 2500 रुपये की रेंज में। यहाँ पे प्योर जॉर्जेट में है फुलकारी वर्क के साथ में 2000 रुपये का सूट, ठीक है। तो ये आप देख लेना। यहाँ पे सना सफ़ीनाज़ का सूट है जो कि प्योर में था, आई थिंक प्योर पाकिस्तानी, ओरिजिनल पाकिस्तानी, 8500 में। और ये भैया ने खुद अपनी इच्छा से मुझे ला के दिखाए, जो कि मैंने बहुत बार देखा हुआ है। अमरीन दी के पास ये सब सूट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो कि इंदलोक में लगाती हैं। तो ये भैया दुबई से आए हुए थे, इनका स्टॉल दुबई का था, बट काहे का दुबई, ये तो सब इंदलोक में मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे बैग्स मिल रहा है, ये देखो, ये 500 रुपीज़ का क्लच है मेरे हाथ में अभी जो आपने देखा। और ये जो भैया दिखा रहे हैं स्लिंग के साथ में मल्टी कलर, ये भी 500 रुपीज़ की इन्होंने बताया। अब प्राइस तो जैसा है सो है, बट इसमें बिल्कुल भी सामान रखने के लिए स्पेस नहीं है। काफ़ी छोटे-छोटे स्लिंग्स हैं। पीछे जो आप देख रहे हो इनकी ना, मतलब मुझे मजबूती नहीं मिली यार, हम ट्रस्ट कर सकें कि हाँ भाई हमने जो लिया है इसमें हमने सामान रखा है, उसका हैंडल ना टूटे। ये क्लच इन्होंने मुझे यहाँ पे 300 का बताया और मुझे अच्छे से याद है इसका प्रिंट। ये देख लो आप, तिलक नगर में मैंने आपको 200 रुपीज़ का ये पर्स दिखाया था, तो वो क्लच था। और ये पर्स है 200 रुपीज़ का और इसमें स्पेस भी ज़्यादा था। दिल्ली में सब मिलता है। और यहाँ पे एक इसी मटेरियल में आपको ये बड़े साइज़ का बैग मिल रहा था। इसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया था 800 रुपीज़। और अगर आपको ये फैब्रिक चाहिए, अगर आपको स्टिचिंग करनी आती है, तो मैंने गांधीनगर का जो व्लॉग बनाया था शांति मोहल्ला, वहाँ पे फैब्रिक मिल जाता है। और यहाँ साड़ियों की शॉप पे पता नहीं क्यों हम रुके थे, जब नॉर्मल साड़ियाँ 80,000 8,000 की हैं, तो ये तो फिर कितने की होगी आप जान सकते हो। आपको चेक फाड़ना पड़ेगा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो ये ऊपर आपको मैं शॉप का दिखा देती हूँ, नेम क्या था, अंजू हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से थी, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको ये जूती वगैरह मिल जाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता इनका क्या प्राइस है, कितना ये ड्यूरेबल है। ये चीज़ें ना अगर आप खरीदो तो खरीदने से पहले पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता इनकी क्वालिटी क्या है। आगे यहाँ पे बेडशीट्स मिल रही थी जो आप देख रहे हो, ये 2500 रुपीज़ इसका हमें प्राइस बताया इन्होंने। तो सूट है, ये सब ऐसे ही लगे हुए थे। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब ऐसे सब बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। बहुत टांगें टूट रही थी मुझे, तो वीडियो देख के दोबारा थकावट होने लग गई है। फाइनली हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और ये सरस का है। फ़िलहाल हम जा रहे थे हॉल नंबर 12 में। तो यहाँ पे भी रास्ते में मैंने बताया ना आपको एक फ़ूड कोर्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको स्टेट वाइज फूड मिलेगा, और एक नॉर्मल है फूड कोर्ट जहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिल जाता है। सो वॉक बहुत करना पड़ता है, इसलिए आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइएगा। छोटे बच्चे हैं तो अपने साथ प्रैम कैरी ज़रूर करना, और अगर उनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो फिर उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पकने वाले हैं। रास्ते में यहाँ पे इस तरीके के
आपको कुछ नोटिस लगे हुए मिलेंगे, तो अच्छे से आप इनको रीड आउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके ज़ूम करके देख लेना, ताकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं सो आप लोगों की हेल्प हो जाए। वैसे यहाँ पे जगह-जगह आपको हेल्पर्स मिल जाएँगे, गार्ड भैया वगैरह, तो उनसे भी आप पूछ-पूछ के जा सकते हो। और अभी ना मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप मानोगे नहीं, मैं कल रात की सोई हूँ, आज शाम को 4 बजे उठी हूँ। मेरा मुँह भी कड़वा-कड़वा हो रहा है, पता नहीं मुझे अभी भी कि मैं कल ग्रीन मार्केट जा पाऊँगी या नहीं। सो ख़ैर ये 11 नंबर पवेलियन और इसके सामने 12 नंबर पवेलियन है, अभी यहाँ पे चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये भी कोई ऐसा एक ही चीज़ को डेडिकेटेड नहीं है, सब मिसलेनियस आइटम आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गुड लिविंग, स्टार्टअप, युवा उद्यमी, ये जितना भी है यहाँ पे आ सकते हो। तो देखिए यार, मिडिल क्लास बंदा किसी स्टार्टअप में तो पैसे लगाएगा नहीं, उसको अपने शौक पूरे करने के लिए या अपने बीवी बच्चों की डिमांड पे कुछ बजट फ्रेंडली चीज़ें चाहिए, जो कि वो एक याद के तौर पर ट्रेड फेयर से ले जा सकें। सो यहाँ पे एंटर करते ही शहनाज हुसैन का स्टॉल आपको मिलेगा। मुझे पता नहीं था ये ब्रांड अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बहुत पहले हम बचपन में ग्रैशोवा में इनका एडवर्टाइजमेंट देखा करते थे। आगे यहाँ पे एक आपको स्टोन्स की शॉप मिलेगी, तो ये वही है, राशि रत्न होते हैं ना जैसे, उस तरीके का है। तो अगर आप कहीं से भी लेना तो उनका सर्टिफिकेशन वगैरह अच्छे से लेना, चेक करते हैं मशीन वगैरह से कितना वो प्योर है, ये सब हर चीज़ अच्छे से देख के लेना है। ऐसे नहीं कि बस विवाह नहीं हो रहा तो कुछ भी धारण कर लिया। आगे यहाँ पे एडी की ज्वेलरी मिल रही थी और ये सब बोगस है, ये सब मैं आपको रुई मंडी व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस और इससे भी ज़्यादा कम प्राइस में। ले दे के एक रिंग पसंद आई और उसका भी प्राइस सुन के मैं चौंक गई, 1400 रुपीज़ की ऑफ शाइन पर मैंने देख लिया, तो इसे मैं दिल्ली में अपने लिए कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूँगी, आप लोगों को भी बता दूँगी। सो यहाँ पे जो हॉल नंबर 12 मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो हरिदर्शन का है स्टॉल, ये कोई रोज़ा कंपनी है भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। हॉल नंबर 12 में कुछ अच्छी आपको ज्वेलरी के स्टॉल्स मिलेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो इनके पास में सब कुछ कुंदन का था। और वैसे अगर आप जानना चाहो तो भाई आप दरीबा कलान चले जाओ, चांदनी चौक में, वहाँ शॉप्स ही शॉप्स हैं। देखो शॉप से लेने का ये होता है कि आपके पास एक एड्रेस होता है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे जाके उनको बोल सकते हो। अब ये आपको अगले साल ही मिलेंगे, तो फिर ध्यान रखना इस बात का। ट्रेड फेयर तो साल में एक ही बार मिलता है ना, तो फिर आपको ये शॉपकीपर अगले साल भी मिले ना मिले, क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के लेना, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं क्योंकि। तो ये होल्ड ऑन का है, इसके साथ में आप देखेंगे तो ये ब्यूटी इंडिया नाम से था, कुछ ऐसा मुझे रिनॉन नहीं लगा, हमें लगा जैसे टर्मिनल 3 पे कुछ अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। सो ऐसा कुछ कॉस्मेटिक का यहाँ पे भी मिलेगा, बट नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी दी को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पे अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, इनके पास आर्टिफिशियल गोल्ड के काफ़ी अच्छे सेट्स मिल रहे थे, सेट्स भी हैं इनके पास, और इस तरीके की आपको ज्वेलरी भी मिल जाएंगी। अब ये सब पॉलिश्ड है, आर्टिफिशियल है, ये कितनी ड्यूरेबल है और इसकी पॉलिश कितनी चलेगी, ये तो उसी को मालूम पड़ेगा जो इसे यहाँ से परचेज़ करके ले जाएगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते, लाइट में सब कुछ चमकता हुआ अच्छा ही लगता है। लेकिन हाँ, ये कहूँगी मैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, आपको कोई पसंद आए तो वैसा रियल गोल्ड में ज़रूर बनवा सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से उन्होंने सब डिस्प्ले में लगाया हुआ था। तो ये भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हॉल नंबर 12 में आपको ज्वेलरी की शॉप मिल जाएगी। ऊपर आप देखेंगे इनकी शॉप का नेम मेंशन्ड है, चैताली कलेक्शन नाम से, ठीक है, हॉल नंबर 12 में। इनसे नेक्स्ट जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ शिवम इंटरनेशनल, इनके पास कुछ काफ़ी अच्छे मखमल और वेलवेट के सूट्स थे। और अभी मैंने आपको कहा ना, मैंने मखमल के सूट्स का एक वीडियो इंदरलोक में बनाया हुआ है, काफ़ी पहले बनाया था स्टार्टिंग में, तो उनकी शॉप आपको दोबारा दिखाऊंगी। इस तरीके के सूट्स वहाँ मिल जाते हैं। इनके पास जो स्टार्टिंग थी वो 2500 रुपये की थी। और यहाँ पे सामने आपकी मैं अटेंशन चाहूँगी, ये सूट मैंने आपको ऑलरेडी इंदरलोक में दिखाया हुआ है। यहाँ पे इस पाकिस्तानी सूट का प्राइस इन्होंने मुझे 8500 बताया है, जबकि अमरीन दी के पास मैं आपको 2500, 2300, 2000 के इस तरीके के बहुत सूट दिखा चुकी हूँ, और इंदरलोक पार्ट में भी दिखाऊंगी, बने रहिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन दी के पास हमेशा आता है। तो यहाँ पे ये सब आपको ड्राई मटेरियल मिल जाएगा खाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे बैग्स मिल रहे थे आपको, और दिल्ली में आपको लेना है ये सब तो आप जाओ पहाड़गंज, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाता है लेदर लुक का। अब आप इस शॉप पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये जो बैग्स हैं ये सब फर्स्ट कॉपी के थे, भैया ने खुद कबूल किया है। और ये ग्रे वाला बैग देखते मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सुबह ही तो मैं इंदर लोक में ये बैग दिखा के आई थी। वहाँ पे प्राइस अभी बताती हूँ आपको। सामने आप जो बैग देख रहे हो क्रिश्चियन वाला, ये 2500 रुपीज़ इन्होंने मुझे बताया, जबकि ये लाजपत नगर में भी 800-900 का मिल जाता है फर्स्ट कॉपी। और ये देखो आप, ये इसका प्राइस इन्होंने मेरे को 1800 बताया। अब आप कल का इंदरलोक मार्केट का व्लॉग देखना, ये मैंने आपको 600 का दिखाया उसमें, इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी यार, इंदरलोक का सारा सामान यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आपको टैबलेट के बैग्स मिल जाएंगे, 1500 रुपीज़ स्टार्टिंग है, लगेज वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे साई लेटेस्ट कलेक्शन नाम से एक जैकेट्स की शॉप थी, इन्होंने बोला कि
लेदर जैकेट्स हैं हमारे पास जिनकी स्टार्टिंग यहाँ पे 3000 से हो जाती है। दूर से देख के पता चल रहा था कि लेदर इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ अंदर से वो खोद के निकाले तो अलग बात है। मैक्सिमम इनके पास जैकेट्स का जो प्राइस था वो 12,000 रुपये था। तो दिल्ली में जैकेट्स के लिए जो अच्छी मार्केट है वो आपकी जाफराबाद है, इंदरलोक है और पहाड़गंज है। आगे यहाँ पे हॉल नंबर 12 में एक मुझे अच्छी शॉप मिली जहाँ पे ये बोरला वाले हेयर बैंड्स मिल रहे थे। जो विदाउट बोरला है वो आपको 200 के मिल जाएंगे, और ये जो हैवी सा है गोटे वर्क के साथ में, ये 350 रुपये का इन्होंने मुझे बताया। लेकिन जब मैंने इसे वेयर किया ना, मैं नागिन लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। इनके बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ पे कुछ पर्सनल डिज़ाइनर ऐसा आउटलेट मिलेगा आपको। तो अभी ज्वेलरी वाली शॉप पर हूँ मैं। 270 रुपीज़ में ये बच्चों वाले मांग टीका मिल रहे थे, जो कि आपका गोल्डन पॉलिश में है। गोल्डन पॉलिश बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, सो इस बात का ध्यान रखना आप। यहाँ की ज्वेलरी में मुझे कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं दिखा, क्योंकि पिछले 1 साल में मैं बहुत से ज्वेलरी ब्लॉग्स बना चुकी हूँ, सब मेरी आंखों से गुजरा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे फैंसी से कपड़े मिल रहे थे। यहाँ पे शॉर्ट वुलन कुर्ती विद ट्राउजर्स था, 2500 रुपीज़ का सेट। देखने में अच्छा लग रहा था, बट अगर कोई बार्गेनिंग करे 1500 तक में तो ठीक है। आगे यहाँ पे बिल्कुल ऐसी शॉप लगी हुई थी सूट्स की, जैसे लाजपत नगर में लगी होती है। तो कॉमन है यार, ये तो मैं सूट देख देख के वैसे भी बोर हो चुकी हूँ, सब देखे हुए हैं। कुछ भी मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ यार ये तो मैंने आज तक नहीं देखा, इनका नंबर ज़रूर ले लो। आगे यहाँ पे एक ज्वेलरी का शॉप था। ये आर्टिफिशियल गोल्ड लुक की जो है 100 रुपीज़ की है। एडी, कुंदन और मीना वाली जो आप देख रहे हो, इनमें टैग्स इन्होंने खुद लगा रखे हैं, अलग अलग प्राइस में मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे स्टोन वाली ज्वेलरीज मिल जाएगी। इस शॉप पे भी मुझे एक इयरिंग पसंद आया था जो आप ये देख रहे हो। सो इसका प्राइस इन्होंने मेरे को 2500 रुपीज़ बताया, जो कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझसे। आगे यहाँ पर आपको सिल्वर शाइन के इस तरीके के बैंगल्स मिल रहे हैं, अच्छे थे काफ़ी, बट प्राइस रीज़नेबल नहीं है। अब मेरी जिम्मेदारी यही है कि ये सब चीज़ें जो मुझे यहाँ पसंद आई और प्राइस बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं था, दिल्ली में मैं आपके लिए ढूंढ के निकालूंगी। वैसे दरीबा कलां चांदनी चौक में है ऐसी शॉप जहाँ पर आपको ये सिल्वर लुक की ज्वेलरी मिल जाती है अच्छे डिज़ाइंस में, ठीक है। आगे अभी जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब गुजराती होम डेकोर था। तो ये चीज़ें अगर आपको दिल्ली में चाहिए ना, आपको गुजराती लेन जनपद और पहाड़गंज मार्केट जाना चाहिए। दोनों ही जगह पर आपको ये सब आइटम मिल जाता है 365 डेज़, ठीक है। ये जो आपको सीट्स वगैरह देख रहे हो ना, सब पहाड़गंज में मिल जाती है ईजिली। आगे बैग्स वगैरह लगे हुए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पसंद आ रहा था। फिर आगे ये किरण बेदी जी स्टाइल कुछ हाफ जैकेट्स मिल रही थी। किरण बेदी जी पहनती है ना ऐसी, बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये इन्होंने मुझे 900 का प्राइस बताया था। आगे ना ये मसाजर मिल रहे थे काफ़ी अच्छे, 3500-4500 रुपये के। पर फिर वही बात है, कितना चलेंगे किसी को नहीं पता। यहाँ डिफ्यूज़र्स मिल रहे थे 200 से लेके 500 रुपये के, जो नीचे हैं वुडन में, और ऊपर वाले जो हैं इनके अलग अलग प्राइजेस थे सबके। और डिफ्यूज़र्स में ही डालने के लिए जो ये एसेंस वगैरह होते हैं, जो भी है आई डोंट नो, तो ये 100 ग्राम ईच की कैपेसिटी थे। जैसा फ्लेवर है उसी तरीके का उसका प्राइस था। आगे एक जो स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, ये बैम्बू और फाइबर मिक्स हैं। सो ये इन्होंने बताया कि वॉशेबल होते हैं, लाइट वेट के हैं, और मतलब भाई हमारे नेचर को ज़्यादा कबाड़ा नहीं करेंगे प्लास्टिक वगैरह जैसे करते हैं ना। तो ये आप ले सकते हो। यहाँ पे ऊपर देख लो आप, मॉडर्न मिनी सुपरमार्केट के नाम से है, हॉल नंबर 11 में। तो ये आप ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, अगर आप ट्राई करना चाहो ये सब चीज़ें। और दिल्ली में ये सब कहाँ मिलता है, अगर कोई जानता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। बहुत सारे अजीब अजीब यहाँ पे कॉस्मेटिक ब्रांड्स थे, कुछ थे जो कि बिल्कुल भी रिनाउंड नहीं थे। यहाँ पे आपको कुछ फेमस ब्रांड्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ अच्छी खासी सेल मिलेगी, जैसे वुडलैंड का लगा हुआ है। सो यहाँ पे मेन वेमेन दोनों के लिए फुटवेयर मिल जाएंगे 50% ऑफ में। बट फिर फर्दर इसमें कोई रिटर्न एक्सचेंज नहीं है। सो इसीलिए कह रही हूँ कि जो भी करना अच्छे से सोच समझ के उसके बाद ही परचेज़ करना। ऐसा तो नहीं है वुडलैंड दिल्ली में नहीं है, है ना। सो वहाँ पे क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बिल लेके आप एक्सचेंज के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे आप दोबारा कहाँ आओगे, ठीक है। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब हॉल नंबर 11 में ही है। सो यहाँ पे अब आप ध्यान देना, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी, कॉमन है, कोई बहुत वो ऐसी चीज़ नहीं है कि यहीं पर आके देखिए, दिल्ली में भी मिल जाता है। 750 रुपीज़ का इन्होंने मुझे नेकलेस बताया। आगे आपको ये एंकलेट्स मिल जाएंगी सिंगल सिंगल 200, 250, 300 में, ठीक है। जो जितनी हैवी है उसी तरीके का यहाँ प्राइस है। और ये ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, यहाँ पे अलग अलग साइज़ में आपको ये ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स मिल जाएंगी, एंकलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग प्राइस है यार, जो लेना हो पसंद आए बार्गेनिंग करके ले लेना। आगे आपको बच्चों के की चेन्स मिल जाएंगे 200, 150 रुपीज़ की रेंज में, ये जितने भी आप देख रहे हो। और
आगे फिर से यहाँ पे ये होम डेकोर के लिए अमर क्रिएशन के नाम से बेडशीट्स वगैरह मिल रही थी। यहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छे सिल्वर शाइन के आपको कड़े मिल जाएंगे, हैंड ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे जितने भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप नज़र डालो, ये ना मैं इंद्रलोक में आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे इन्होंने इसका प्राइस मुझे 500 बताया। और इंद्रलोक में जो ज़ारा बैग वाले भैया ना, उनके पास जो ज्वेलरी वाले भैया लगाते हैं, उनके पास ये सेट मैंने सेम देखा था। और आपको 13 दिन के पहले के व्लॉग में ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, वहाँ पे 200 रुपीज़ का मिल रहा था। तो यार इतना ज़्यादा डिफरेंस है चीज़ों में, तभी कह रही हूँ आप विज़िट करो, ज़रूर करो। लेकिन ऐसा फैसिनेट होके बिल्कुल ही अंधाधुंध शॉपिंग मत कर लेना, पैसे बचा के रखो। जब ये सब चीज़ें हमें हमारे थर्सडे इंद्रलोक में मिल रही हैं तो फिर वाई टू वरी। आगे यहाँ पे वुडलैंड के पास में एक क्रॉक्स का स्टॉल था। इसके बाद यहाँ पे फुलकारी दुपट्टों का एक स्टॉल मैंने देखा और मुझे थोड़ी उम्मीद जागी कि मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगी। ये स्टॉल इन्होंने मुझे 1250 का बताया है, दुपट्टा नहीं स्टॉल की मैं बात कर रही हूँ। ये देख रहे हो आप, ये आपका फुलकारी में है जॉर्जेट के ऊपर। ये सब थे 1250 रुपये के। इनके पास फुलकारी वाले सूट्स भी हैं। और ये जो आप कोटा डोरिया के फैब्रिक में देख रहे हो स्टॉल, ये 1650 के हैं। ये वाले जो स्टॉल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी आपके थे 1250 रुपये के। अब अगर आपको दिल्ली में लेने हैं तो आप जाओ शांति मोहल्ला गांधीनगर, वहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको फुलकारी। और संडे चांदनी चौक में नई सड़क पर कॉर्नर में एक राहुल लोहिया नाम से खड़े होते हैं, वो भी फुलकारी लाते हैं बहुत ही सही चीप प्राइस में, 600-700 में मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो ये नेक डेकोर है, ये मैंने आपको चांदनी चौक के ही व्लॉग में दिखाया हुआ था, अगर आपको याद हो। वहाँ पे भी बहुत सही प्राइस में मिल जाता है। यहाँ पे अब आपको ऐसे थोड़ी ट्राइबल वाली ज्वेलरी मिल रही है। तो ये हेयर क्लिप्स हैं जो आप देख रहे हो, 3 मिल जाएंगी 100 रुपये की। यार ये सब चीज़ें ना, मैं तो पर्सनली इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। एक बार मैंने भी यहाँ से ऐसे ही लिया था ब्लू कलर का, तो किसी का तो धागा उखड़ गया, कोई गले में पहना तो उसने गर्दन ही पूरी नीलकंठी कर दी। तो इसलिए अब बस पैकेट के ऊपर की चमक नहीं देखती मैं, अंदर माल क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे 50 रुपीज़ में इयररिंग्स मिल रहे थे, ये फिर से 100-200 रुपीज़ में ऐसी आपको ज्वेलरी मिल जाएगी जो कि जूट और गत्ते कपड़े इन सब से बनाई जाती है। 50-50 रुपीज़ के इस तरीके के इयररिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक पवेलियन मिलेगा आपको सरस के पास, जहाँ पे सब जूट मटेरियल है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी सरस भी लेके जाऊँगी क्योंकि फाइनली वहाँ से मैं मुझे कुछ शॉपिंग के मतलब का दिखा था, क्या लिया है वो भी दिखाऊँगी, प्राइस के साथ भी बताऊँगी। ये दीदी यहाँ पे कुछ ऐसे नेकलेस वेकलेस लगा रही थी यार, ओके ओके है, कुंदन है, ये सारा आपको हैंडमेड ज्वेलरी मिल जाएगा। इस तरीके के बड़े बड़े लॉकेट्स, आई नो ये पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, मैंने कोई मना ही नहीं किया। बस मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा ये देखना चीज़ ड्यूरेबल होनी चाहिए, ठीक है। 500-600 का भी कोई अगर आप नेकलेस ले रहे हो, कम से कम 1-2 महीने तो आपका साथ निभाए। आगे ये कपड़े की हैंड पेंटेड बैंगल्स मिल रही थी। और जूट का हॉल है तो सब कुछ यहाँ पर आपको A to Z जूट मटेरियल ही मिलेगा। मेरा कैमरा वीडियो थोड़ा सा शेकी हो रहा है, एज़ आई टोल्ड यू मैं मम्मा का भी फ़ोन साथ में लेके गई थी। तो जब मेरे फ़ोन ने दम तोड़ दिया तो मैंने ये मम्मा का फ़ोन निकाला है और उससे आगे का व्लॉग कवर कर रही हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं लूँगी, अगर आप बोर हो रहे हो तो आगे बढ़ जाओ, मैं क्या करूँ। तो ये वाला जो पवेलियन है ये आपको सरस के पास ही मिलेगा। और यहाँ का जो वॉशरूम है वो काफ़ी गंदा है, ठीक है। वो भी बिज़नेस आज में इतना गंदा था, तो अब आम पब्लिक के टाइम पे तो क्या ही होगा। ये 50-50 रुपीज़ के यहाँ पे वही इयररिंग्स मिल रहे हैं, बहुत सारे जूट बैग, बहुत सारे जूट बैग और बहुत ही सारे जूट बैग। जो पसंद है, हैंड पेंटेड है, हैंडमेड है, ले सकते हो आप। और इस तरीके की सीनरीज़ काफ़ी पहले चलती थी ना, आपको याद होगी, आपके घरों में भी हुआ करती होगी। तो ये आप लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पे आपको बालकनी डेकोर के लिए इस तरीके के आर्टिफिशियल नेस्ट मिल जाएंगे, जिनको कि बाद में धोना काफ़ी मुश्किल है। बाकी यहाँ का खाना भी मुझे कोई बहुत ख़ास नहीं लगा। मैंने यहाँ से कहवा लिया था 80 रुपीज़ का छोटा सा ग्लास, और वो भी बिल्कुल बेकार, मतलब ऐसा गर्म पानी चीनी वाला लग रहा था। मैंने कश्मीर में पिया था, गुलकंद वगैरह का फ्लेवर था उसमें, बहुत बढ़िया। यहाँ वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लिट्टी चोखा लिया था 100 रुपीज़ में, 2 लिट्टियाँ उन्होंने रख दी, चोखा इतना गंदा, चटनी जैसे घास पीस दी हो, मतलब बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। आप लोग ना बस मेरी तरह ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ से मत लगा के जाना। मैंने सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ से लगा रखी थी। मैं बहुत अच्छे मूड में गई थी कि काफ़ी अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी, अपना अलग से हॉल वीडियो बनाऊँगी शॉपिंग का। मैंने शॉपिंग ही नहीं की, मैं हॉल वीडियो क्या बनाऊँगी। तो ये जूट वाले एरिया में ही आपको इस तरीके के पेयर मिल जाएंगे होम डेकोर के लिए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अभी टांग तो रखे हैं, मुझे नहीं पता आप इसे सीधा रखोगे तो ये ड्यूरेबल होगा या नहीं, और हाउ टू वॉश, इनको वॉश कैसे करना है यार। इंडिया में, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतनी धूल मिट्टी है, तो इनको वॉश भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें होम डेकोर के पर्पज़ से आप ले सकते हो। अभी फाइनली मैं सरस में आ गई हूँ अपना हिलता डुलता सा कैमरा लेके, और आखिरी उम्मीद थी मेरी ये सरस, जो कि
100% तो खरी नहीं उतरी, बट फिर भी बेटर था बाकी पवेलियन से। यहाँ पे आपको ये बच्चों का सारा वुडन आइटम मिल जाएगा, खेल खिलौने, क्योंकि वो चल चल के परेशान हो चुके होंगे, उनकी नाक बहरी होगी ठंड में, तो उनको भी चुप कराने के लिए कुछ तो आपको लेना ही है, तो यहाँ पर आपको आना ही होगा। इसके बाद एक स्टॉल देखा, यहाँ पे ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, सूट नहीं है सॉरी, सिंगल कुर्ती है ये खाली, जैसे शॉल्स मैंने आपको ऐसे कई दिखाए हुए हैं। तो जी इसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया था 2500 रुपीज़, और ये थोड़ा सा फ्री साइज़ में ही आता है, लूज़ ही पहना जाता है। सामने आप ये जो देख रहे हैं ये पश्मीना की कुर्ती है, जिसका प्राइस उन्होंने मुझे 4000 रुपये बताया है सरस में। आगे आपको इस तरीके की साड़ीज़ मिल जाएंगी, ऑब्वियसली हायर प्राइस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये स्टॉल्स मिल रहे थे, ऐसा कोटा डोरिया वाले मटेरियल में ही था, मतलब कपड़े में जान नहीं थी, फिर भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही इन्होंने बताया। आगे टेराकोटा मटेरियल का ये आपको कप्स और मग्स मिल रहे थे, और दिल्ली में अगर आपको ये चाहिए तो आपको उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी जाना चाहिए। वो एक पूरी कॉलोनी है जहाँ पर यही सब चीज़ें आपको मिलती है, होम डेकोर हो गया, मिट्टी का बर्तन, ये सब वहाँ पे परमानेंट आपको मिलता है। फाइनली चामुंडा की दुकान पे जाके मैंने शॉपिंग की है। ये जो आप स्लिंग्स देख रहे हो ये मीडियम साइज़ के थे, ठीक है, और इसका प्राइस इन्होंने हमें बताया था 300 रुपीज़। तो पहले तो मैं इसी में से देख रही थी, शॉर्टलिस्ट कर रही थी कौन से लूँ कौन से लूँ, सारे अच्छे थे नो डाउट, बट कुछ तो जाके ऐसा अच्छा सा दिखा ना यार। तो ये 300 रुपीज़ के स्लिंग्स थे। साइज़ भी सही है, स्टिचिंग वगैरह भी सही थी, काफ़ी चौड़े चौड़े इसके हैंडल्स वगैरह थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। बट फिर मेरे हाथ में एक थोड़ा बड़ा साइज़ आया, तो फिर मैंने ये वाले सारे साइड कर दिए। और इसमें भी ना आप चेक करके लेना, कई में से धागे वगैरह निकले हुए थे, फिनिशिंग नहीं थी ज़्यादा, तो इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ चेक करके लेना। ये सरस में जाके मिलेगा आपको, पूरी और सारे पवेलियन में कहीं नहीं मिलेगा, ये सरस में जाके मिलेगा। सरस तो ज़रूर चले जाना वहाँ पे, क्योंकि इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये जितने भी बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्लिंग के साथ में है, इस तरीके से टिच बटन आपको लगा मिलेगा। और ये जो बड़ा वाला साइज़ है ना, फिर मैंने ये परचेज़ किया था, इन्होंने 800 बताया, हमने 100 रुपीज़ ही कम कराए, ज़्यादा नहीं करवा पाए। तो इसमें अभी लास्ट में मैं आपको ब्लू कलर का दिखाऊंगी, वो मैंने परचेज़ किया है। इसका जो साइज़ है काफ़ी बढ़िया है, जैसे एक लैपटॉप का स्क्रीन साइज़ होता है ना, लगभग 10 से 12 इंचेस का, इतना बड़ा साइज़ आपको यहाँ पे इसका देखने को मिलेगा। तो ये ब्लू वाला जो देख रहे हो ये मैंने 700 रुपीज़ का परचेज़ किया है, दैट्स इट। सो ये चामुंडा वाले अंकल की शॉप है, यहाँ से आप परचेजिंग इसकी कर सकते हो। सो आई होप आप ये व्लॉग देख के ज़बरदस्त तरीके से बोर हो गए हो तो फिर एक सैराडोन ले ही लो। मेरी टिकट के 500 रुपये चूल्हे में गए, नेवर माइंड, लेकिन मेरी वजह से आप हज़ारों लोगों के पैसे बच जाएँ, ये मेरा मेन मोटिव है। तो जो भी ख़रीदारी करना प्लीज़ सोच समझ के करना।